पॉलिनोमियल्स की बेसिक रिविजन है ये। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ y in coefficient of y in 5 minus 1 whole cube, 5 minus 5 whole cube। इसमें हमें कोएफिशिएंट बताना है y का। तो इसमें मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगी? हाँ, समझ में आ गया? लगाओ a माइनस बी होल क्यूब, स्क्वायर का कर लो, ये a माइनस बी होल क्यूब कर लो, ये आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो आप लिखोगे 125 माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू 5 इंटू वाई, 5 माइनस वाई। तो 125 माइनस वाई क्यूब 15 3 75 वाई प्लस 15 वाई स्क्वायर। तो कितना होगा कोएफिशिएंट y का? -75। समझ में आ गया? मेक श्योर ये चीजें आप थोड़ा ध्यान में रखो, साइन को साथ में रखना है। क्लियर हो गया? अब आते हैं, ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो यही है, कोएफिशिएंट निकालना है किसी भी टर्म का, तो साइन के साथ में निकालना है। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, लिखो, आपको वैल्यू मैंने बताया था ना निकालना आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ t एज t रेज़ टू पावर 4 माइनस t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 6। फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट t इज इक्वल टू -1। इस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के लिए एक्सप्रेशन क्या यूज करते हैं? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को मैथमेटिकली मैं कैसे शो करती हूँ, किस एक्सप्रेशन के साथ शो करती हूँ? वो होता है p ऑफ -1। समझ में आ गया? तो ये लिख लो, इसका मतलब क्या है p ऑफ -1। कल p करके s करके r करके ब्रैकेट्स में नंबर दिया होता है ना, तो उसका मतलब है उस पॉलिनोमियल की वैल्यू है एट दैट पर्टिकुलर नंबर। समझ में आ गया? लिख लो इस चीज को, दिस इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट वेरिएबल -1। समझ में आ गया? तो ये हम क्या करेंगे, क्या करना है इसमें हमें? पुट की वैल्यू, किसकी वैल्यू पुट करनी है? t की। क्या पुट करेंगे? -1। तो ये 1 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 6, आंसर विल बी 9। अब इसी से आपकी रिमाइंडर थ्योरम और आपकी वो फैक्टर थ्योरम चलती है कि जब ये वैल्यू, जो ये वैल्यू आ गई वो बताती है रिमाइंडर। रिमाइंडर कब आता है? जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड वाला नंबर कौन सा हो गया? आपने t रेज़ टू पावर 4 माइनस t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 6 को डिवाइड करना है किससे? ये देखो t -1 था ना, इक्वल टू, ये -1 यहाँ चला जाएगा, t प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया, ये बन जाता है डिवाइजर। तो जब आपने इस पॉलिनोमियल को t प्लस 1 से डिवाइड किया, रिमाइंडर फाइनल में क्या आएगा? 0। प्लीज राइट दिस डाउन, इसको सब चीज नहीं, अगर 1 मार्क में तो आप यही करके आओ। हाँ, पर जो ये उसमें लिखा होता है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो पक्का ये वाला करके आना। नहीं, ये वाला रिमाइंडर थ्योरम का है ना, नहीं कहा हुआ तो ये वाला मेथड जब आएगा ना, ये थोड़ा नंबर 2 या 3 मार्क्स में। हिट एंड ट्रायल अलग होता है, वो हिट एंड ट्रायल अलग है, वो तो सिर्फ आपको कह रहा है फैक्टर निकालो। ये मैं क्या कह रही हूँ, फाइंड द रिमाइंडर, सिर्फ रिमाइंडर निकालना है, मुझे क्वोशिएंट के बारे में कुछ नहीं लेना। तो मैं क्या करूंगी? -1 पुट कर दूंगी। समझ में आ गया? ठीक है, अब जैसे उसने कहा है, अच्छा उसने जैसे ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हो गया ना, समझ में आ गया? सारा लिख लिया ना आपने? प्लीज मेक श्योर यू राइट दीज टर्म्स कि रिमाइंडर थ्योरम क्या बताती है। रिमाइंडर थ्योरम टेल्स द रिमाइंडर। इसका मतलब जब आपने t रेज़ टू पावर 4, जैसे आपका पेपर में लिखा होता है ना बुक में, t रेज़ टू पावर 4 माइनस t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 6 then divided by t plus 1 will give remainder 9। समझ में आ गया? और जब ये आपके पास वैल्यू, कोई भी वैल्यू 0 आ गई,
तो तब हो जाती है फैक्टर थ्योरम। वो कहती है कि देखो अब रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया, देयरफॉर आपने कहा x माइनस के इज अ फैक्टर। समझ में आ गया? जहां रिमाइंडर 0 आ गया आपकी फैक्टर थ्योरम आ जाएगी, कहेगी देखो जी ये तो हमारा फैक्टर है ना, ये रिमाइंडर 0 है, या फिर ये जो k जो है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाता है। समझ में आ गया? 0 क्या होता है? तो यहाँ पे मैं कहूंगी -1 इज नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये टर्म्स क्लियर है? इनमें अगर क्लैरिटी आ जाती है ना, एंड एवरी टाइम मैंने पिछले 10th क्लास में भी यही कहा था बच्चे को, मैंने कहा क्वेश्चन को समझा करो, डोंट गो बाय P1 P2। P1 का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट वेरिएबल 1। P-1 का मतलब क्या है? वैल्यू एट x-1, x इक्वल्स टू -1। उससे फैक्टर कैसे निकालना है, ये सब टर्मिनोलॉजी को समझ लो, राइट? एंड व्हेनेवर यू एनकाउंटर सच अ क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ चेक वेदर 3 is a 0 of the polynomial. मन्नत कर रही हो क्वेश्चन? Yes, ma'am. Check whether 3 is a 0 of the polynomial. तो आप क्या करोगे? Put x as 3। तो अब हम P3, देखो मैं कैसे कैसे टर्म लिख रही हूँ। P3 जहां x दिखा वहां पे मैंने क्या डाल दिया? 3। 3 क्यूब, 3 स्क्वायर, 4 3 एंड तो ये आ जाएगा 27 माइनस 27 प्लस 12 माइनस 12, ये क्या आ गया? 0। तो हम लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम, therefore by factor theorem 3 is a 0। और फैक्टर कौन सा बन जाएगा? x इक्वल टू 3 अगर हमें दिया हुआ है तो हम इसे कैसे लिखते हैं? और x माइनस 3 इज अ फैक्टर। ये टर्मिनोलॉजी अगर समझ लेते हो तो आपके ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। समझ में आ गया? फिर इसमें अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो होता है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। लिखो, ये 2-3 क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगी। धृति ने कल एक क्वेश्चन शेयर मुझे बताया था, वो बी वाला इसमें होना चाहिए, ठीक है? इसमें था R1 R2 वाला, ठीक है, फिर वो मैं करवा देती हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं तुम्हें कल, ठीक है? तो इसमें लिखा है इफ -1 is a 0 of polynomial ax cube minus x square plus x plus 4, find value of a। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें था ये क्वेश्चन R1 R2 वाला था, मैंने कोशिश की थी, मैंने सारे क्वेश्चंस लिख दिए थे। हाँ ठीक है, ये भी करना। समझ में आ गया? अब इसमें क्या है? -1 इज अ 0। 0 का काम क्या होता है? रिमाइंडर 0 करना है। रिमाइंडर 0 कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? वी विल पुट x एज -1। देखो ये वेरिएबल जो है इसमें x है, तो x की वैल्यू को क्या पुट करना है? -1। तो हम क्या निकालेंगे? p ऑफ -1। समझ में आ गया? और ये किसके इक्वल होगा? फाइनली p ऑफ -1 क्या होना चाहिए? -1 अगर 0 है, 0 का काम क्या है? कि वो p ऑफ -1 को क्या बना देगा? इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो ये आपके पास आ गया -1 प्लस 4 इक्वल टू 0, -a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई? समझ में आ गई?
समझ में आ गया? ये आपके नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं जो इसमें आते हैं, जो कल तुम्हें दिख जाएगा एक ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? इसी का आप देखो, उसने लिखा है, हाँ एक क्वेश्चन ही आएगा यार, ठीक है? एक लिखा हुआ है x इक्वल्स टू -1/3 is a zero of the polynomial p of x is equal to 27x cube minus ax square minus x plus 3. Find the value of a. ये खुद करो, ठीक है? एक बार करो, मुझे मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना। अब ये वाला क्वेश्चन अगर कल आता है ना, इसमें आपके कॉन्सेप्ट से ज्यादा आपकी कैलकुलेशंस काम है। ये आपके कॉन्सेप्ट को चेक नहीं कर रहा, वो ये नहीं मैम पूछ रहे कि आपको आता है नहीं आता, आपको आता होगा ये क्वेश्चन, ठीक है? जो पेपर में एक क्वेश्चन आया है, ये -1/3 ना, ये आपकी कैलकुलेशंस को पकड़ा, मतलब उलझाना चाहता है आपको। तो आपने करना क्या है, p ऑफ -1/3 इक्वल्स टू 0। अब मैं आराम से अपनी वैल्यू पुट करूंगी एक एक स्टेप पर, यहां पर जल्दी नहीं करनी होती, आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। ये आपका कॉन्सेप्ट चेक नहीं करना, तब उलझे हो कैलकुलेशंस में, है ना? वरना अब तक आंसर आ जाता। अब मुझे करना क्या है, मुझे स्टेप बाय स्टेप करना है। -1/3 का क्यूब क्या होगा, -1/27। यहां पर क्या आएगा, 1/9। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ऐसे वाले क्वेश्चन में कभी भी जल्दी नहीं करनी होती, ये कैंसिल हो गया। अब एक एक प्यार से जैसे काम करते हैं ना, वैसा हमें काम करना है। 1/3 प्लस, इसके बाद हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या लोगे, 9। तो यहाँ क्या बन जाएगा, -9। यहाँ क्या आएगा, -8। यहाँ पे क्या आएगा, +3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 इधर चलकर खत्म हो गया। तो देखो अभी आपके नंबर हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे भी जल्दी नहीं करूंगी, अगर तो कैलकुलेशन पे मुझे बहुत भरोसा है अपनी, तब मैं जल्दी करूंगी। 30 - 9 कितना बन गया, क्या आंसर आया तुम्हारा? पता क्या किया, 1/6 लिखा है शायद इसको, मैंने -1 है ना? मैंने तुम जाते हुए देख लिया बस। मैंने हाँ, यही चीज मैं कह रही हूँ, दिस क्वेश्चन इज टेस्टिंग योर कैलकुलेशन। जिसे पता है कि जनता बैठी हुई है ना, जो उसमें से आधे तो कैलकुलेशंस में उलझकर कुछ ना कुछ गलत करेंगे। दिस क्वेश्चन इज हिटिंग ऑन योर कैलकुलेशंस एंड नॉट ऑन योर कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब कॉन्सेप्ट पर हिट कौन सा वाला करता है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कल ये भी तुम्हें ना 1 मार्क में दिख जाएगा ये, क्योंकि पेपर में बहुत बार आता है। 5x fx इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। पिछले वाला सही करो कैलकुलेशंस में, थोड़ा मत करो उसको, मुझे बोल दिया करो कि नहीं मैम पहले करने दो। ये तो प्लस दिया हुआ है ना, ये कभी कभी यहाँ पे ऐसा लिखा होता है, इसको मैं प्लस लिख रही हूँ, यहाँ पर माइनस लिख रही हूँ। द आंसर विल बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज गिवन हियर, बट एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड हमें दिया क्या हो।
ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना, दिस इज हिटिंग ऑन योर कॉन्सेप्ट। समझ आते हैं F1 क्या दिया है, F-1 क्या दिया है, तो समझो F1 होता क्या है। टोटल में मत देखो, पार्ट्स में देखो। F1 कैसे निकालोगे, इसका मतलब क्या है, x को क्या पुट करना है, 1 पुट करो फटाफट से। Then I'll find f of -1. Then I'll find f of 0. अब करना क्या है, क्या आंसर आएगा, तीनों वैल्यूज आ गई। अब अपने मेन वाले क्वेश्चन में हर एक को डाल देंगे और सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे, -3। इसमें ना तुम्हें स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म भी आएगी, है ना। तो इसमें मुझे नहीं आना चाहिए, हो गया ना, ये समझ में आ गया, वैल्यू निकालना और आपको मिसिंग टर्म्स की वैल्यू। अब इसमें अलग तरह का क्वेश्चन और कैसा आता है, जब आपको कहा जाए 2.3 2.4 लिखो, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड k if x plus k is a factor of, a पार्ट आपको दिया हुआ है x3, मैं एक ही करवा रही हूँ, kx² -2x plus k plus 5, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर हम अपने कॉन्सेप्ट में जाएंगे, ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेशंस बाद में आएगा, पहले ये कह रहा है कॉन्सेप्ट पे आओ। बुक बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि अलग से भी आएंगे, ये ना तुम्हारी टीचर्स आजकल ये वाली बुक फॉलो कर रही हैं। हाँ वो तो मुझे पता ही है, वो तो कहाँ से आपको पता है, ये करवा जो मुझे लगता है ना, जो क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसमें क्या करना है, इस x प्लस k को किसके इक्वल पुट करते हो, 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -k। तो आप अब निकालोगे p ऑफ -k, तो बड़े आराम से वैल्यूज को पुट करना, ठीक है, तो ये आ जाएगा। और एक बात मानकर चलना, आपको क्यूबिक इक्वेशन नहीं बनानी है, ठीक है, आपकी ये लीनियर इक्वेशन ही बनेगी, क्वाड्रेटिक भी नहीं बनेगी। तो जो ये क्यूब और क्यूब वाली टर्म है, ये हमेशा कहीं ना कहीं तरह से कैंसिल होगी ही होगी। समझ में आ गया, देखो ये क्या बन गया, 3k + 5 = 0। इक्वल टू 0 क्यों आया, क्योंकि उन्होंने क्या बोला हुआ है, x + k इज अ फैक्टर। अब इस चीज को थोड़ा सा लिखो, मैंने लिखवाती नहीं हूँ, ये चीज लिखनी चाहिए आपको प्रेजेंटेशन में, क्योंकि हमारा MCQ नहीं है ये। आप लिखोगे सिंस
ये लिखना है पहले p ऑफ x, हमेशा इसको ऐसे लिखना है, पहले जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना उसको नाम दे दो कि वो p ऑफ x है। ठीक है, मैंने उसे नाम दे दिया कि दिस इज p ऑफ x। तो हम लिखेंगे सिंस x प्लस k इज अ फैक्टर, ये आप अपने आप से निकालोगे कि हमने पुट किया तो x इक्वल टू माइनस के आया, यहां पर भी कर सकते हो, x प्लस के इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस के, तो बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ माइनस के इक्वल टू 0, ये एक नंबर का कम से कम होता है, ये स्टेप नहीं लिखता ना मार्क्स ऐसे, मैम एक आधा नंबर ऐसे ही काट लेती है। इसके बाद आपका ये सॉल्यूशन यूज करोगे कि माइनस के का होल क्यूब प्लस के इंटू माइनस के का स्क्वायर, ये सारा लिखकर इक्वल टू 0 एंड देन विल सॉल्व। समझ में आ गया? अब ऐसे ही एक क्वेश्चन है, समझ में आ गया नहीं हमें? नेक्स्ट लिखो, लिख लिया ना हमने सबने? चेक वेदर 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। ठीक है, अब इसमें हमें चेक करना है तो इसमें लिखा हुआ है चेक बाय रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, लिखा हुआ है ये यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम चेक। तो हम लिखेंगे इफ 7 plus 3x is a factor, then p में क्या आएगी वैल्यू? 7 plus 3x इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू क्या आएगी? -7/3। p ऑफ -7/3 शुड बी इक्वल टू 0। समझ में आ गया? p ऑफ x किसके इक्वल है? 3x क्यूब प्लस 7x। अब हम लिखेंगे पुट x एज -7/3। ठीक है, तो p ऑफ -7/3 अब ये कैलकुलेशंस पर आ गए। क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस ही आएगा। इज इट इक्वल टू 0? बस कैसे बच्चे, दोनों ही माइनस में है। नॉट इक्वल टू 0, therefore 7 plus 3x, therefore 7 plus 3x is not a, समझ में आ गया इतना हमें? ठीक है, समझ में आ गया? एक फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाला जो मैंने करवाया था, रिमाइंडर थ्योरम दिया होता है, वो भी आपको समझ में आ गया। उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, द पॉलिनोमियल्स ax क्यूब -3x² ax क्यूब -3x² plus 4 and 2x क्यूब -5x plus 8। कल हो सकता है यही क्वेश्चन आया, क्योंकि जिस मैम से तुम जिस बुक मैम फॉलो कर रहे हो, जिस बुक को अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए, उसी को मैं उसमें से डाल रही हूँ। When divided by x -2, leave the remainder p and q respectively।
p minus 2q is equal to 4. p minus 2q is equal to 4. Find the value of a. मन्नत लिख लिया क्वेश्चन? Yes, ma'am. क्या करेंगे इसमें? डिवाइड किससे करना है हमें? x माइनस 2 से। x माइनस 2 से डिवाइड करना है, क्या करेंगे? ये दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इसको मैं लिख लूंगी p ऑफ x, इसको मैं लिख लेती हूँ r ऑफ x या q ऑफ x। हाँ, x माइनस 2 इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। p ऑफ 2 किसके इक्वल है? p। एंड q ऑफ 2 किसके इक्वल है? समझ में आ गया? रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर p है और इसका रिमाइंडर q है। दोनों रिमाइंडर्स निकाले हमने, p2 q2। ठीक है, p2 क्या बना? a इंटू 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू p। p2 निकालना है ना, तो p में मैंने वैल्यू क्या पुट कर दी? 2। तो ये आ जाएगा 8a माइनस 12 प्लस 4 इज इक्वल टू p। 8a माइनस 4 इक्वल टू p। समझ में आ गया? ऐसे अब हम क्या निकालेंगे? Q2 निकालो। हाँ, माइनस, हाँ 8। ठीक हो गया? अब Q की वैल्यू निकालोगे Q2, तो आप 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 प्लस a इक्वल टू Q। तो आ जाएगा 16 माइनस 10 प्लस a। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 6। अब आपको p की वैल्यू मिल गई, q की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है? इस p की वैल्यू को हमें कहाँ डालना होगा? यहाँ। ये रिलेशन दिया हुआ है 8a माइनस a। q की वैल्यू क्या है? a प्लस 6 इक्वल टू 4। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? a की वैल्यू क्या आ गई? समझ में आ गया ना? ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कह सकते हो कि जो इसमें है हमारे पास। ठीक है ना? एक लिखा जाता है कि ये नंबर फैक्टर है, क्वेश्चंस ना, कि एक टर्म आपको दे दिया कि दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं या एक पॉलिनोमियल दिया है, उसका x प्लस 1 फैक्टर है। इसका मतलब रिमाइंडर वहां से क्या आएगा? 0। और x प्लस 2 से रिमाइंडर ये आ रहा है। समझ में आ गया? तो ये जब दो वैल्यूज आती है, वैसे दो वाला क्वेश्चन आपको आना नहीं चाहिए। और इसमें कैसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें ना एक क्वेश्चन है जिसमें b 0 हो जाता है।
वो लिखो, मैंने आपको दिया होगा। वो स्पेशली मैंने ढूंढ कर रखा था। हाँ, if x equals to 0 and x equals to -1 are zeros of polynomial f of x दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ये DAB का एक ना फेवरेट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b। तो आप क्या करोगे इसमें, जीरो से आपको बताई नहीं है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, f of 0 निकालेंगे, f of -1 सिंस x equals to 0 is a 0, तो f of 0 किसके इक्वल होगा, 0। f of -1 भी किसके इक्वल होगा, 0। तो अब आप यहां पर f of 0 निकालोगे तो 2 किसके इक्वल आ गया, b की वैल्यू क्या आ गई, -1 पुट करो। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूं, ये किसके इक्वल है, 0। तो ये आ गया -2 -3 -a प्लस b इक्वल टू 0। b की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, 0, राइट। तो b तो खत्म हो गया ना, 0 आ गया। तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई, -5 -5 माइनस a है ना, तो a की वैल्यू हो जाएगी -5। तो ये एक क्वेश्चन आपको क्यों आ सकता है, बाकी नहीं आने चाहिए जिसमें a और b इकट्ठे दिए हो, क्योंकि आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में नहीं सॉल्व की हुई, सॉल्यूशन निकालना नहीं सीखा है, ग्राफिकली सीखा है, वो भी सॉल्यूशन निकालना नहीं सिखाया होगा आपको उसका, कि हमें ग्राफ पे प्लॉट करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, वो हम उसमें नहीं सिखाते। ठीक हो गया। तो ये जो क्वेश्चन ये आपको क्यों आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर आपके पास 0 आ गया। तो जब b 0 आ गया, आपने कहा यहाँ 0 पुट कर दो, आपके पास सिंगल वेरिएबल वाला ही क्वेश्चन रह जाता है, राइट। डायरेक्टली एक नंबर की वैल्यू आ गई, दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज सॉल्वेबल। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया हमें ये, है ना। तो जब रिमाइंडर आपको दिखा जाए तो तुम निकाल सकते हो। अब आते हैं हिट एंड ट्रायल से, जब मुझे सॉल्व करना होता है। मन्नत समझ में आ गया ये क्वेश्चन, इसकी Yes, ma'am. ना बहुत सारी टाइप्स हैं। अब हर एक तो मैं करवाऊंगी, कंफ्यूजन भी होती है। जैसे k की वैल्यू निकालनी है, रिमाइंडर ये दिया हुआ है, आपको कहा जाता है x - 1 इज अ फैक्टर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 1 रिमाइंडर इज 4। तो आपको क्या करना है, x - 1 से डिवाइड करके रिमाइंडर 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, p of 1 इज इक्वल टू 4। रिमाइंडर आपको क्या दिया हुआ है, 4। ठीक है। और जब कहा जाता है x - 1 इज अ फैक्टर, तो आप क्या लिखते हो, p of 1 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया, ये तीनों चीजें लिख लो। आपको कहा जा रहा है x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p of x, तो इसको यूज कैसे करोगे, आप कहोगे p of 1 इज 0। ये 1 कहां से आया, x - 1 को इक्वल टू 0 रखकर। आपको कहा जाता है x - 1 when divides p of x remainder is 4, this means p of 1 equals to 4। ठीक है। आपको कहा जाए x equal to 1 is a 0 of p of x, इसका मतलब क्या है, p of 1 equal to, समझ में आ गया। अब इसी पे क्वेश्चन बेस है। कभी कभी कहा था दे लीव द सेम रिमाइंडर, दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, एक p of x एक q of x, दोनों के सेम रिमाइंडर है, तो आपने जो भी रिमाइंडर जिस पे निकालने हैं उनको बस आपस में इक्वेट करना। समझ में आ गया। सेम रिमाइंडर का मतलब है कि जो यहां से रिमाइंडर निकलेगा वही रिमाइंडर यहां से निकलेगा।
उनको हमें दोनों को निकालकर आपस में क्या करना है, इक्वल टू में इक्वेशन फॉर्म कर लेना। समझ में आ गई हमें? नहीं समझ में आया? नहीं आया? आपको पता क्या दिया होगा, लिख लो इक्वेशन, खुद सॉल्व कर लेना। सेम रिमाइंडर, रिमाइंडर 4। इसमें लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 and g of x is x cube minus 4 plus p. The polynomials when divided by x minus 3 leave the same remainder. Find value of p. अब समझ में आया? हम क्या करेंगे इसमें, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3। क्या निकालेंगे x की वैल्यू, अगर 3 निकाल ली हमने तो पहले क्या निकालेंगे, f ऑफ 3, और फिर क्या निकालेंगे, ये आपस में क्या होने चाहिए, सेम का मतलब है इक्वल। बस इतना सा काम है, समझ में आ गया? दिस इज अनदर टर्मिनोलॉजी गिवन। अब कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे तो जैसे इसने इक्वल सेम का है ना, सेम रिमाइंडर, वो कहता है कि जब x माइनस 3 से इसको डिवाइड किया रिमाइंडर 4 है, जब इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चंस ना अलग अलग दिए होते हैं। अब वो बहुत सारे क्वेश्चंस है, अगर हम इंटरप्रिटेशन देखें तो बहुत सारी है, बट यू नीड टू स्टिक टू द बेसिक वर्ड की रिमाइंडर निकलता कैसे है, सेम रिमाइंडर का मतलब क्या है, उसमें ये रिमाइंडर आया, दूसरे में ये रिमाइंडर आया, उसका मतलब क्या है। तो स्टिक टू दोज वर्ड्स एंड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब एक है हिट एंड ट्रायल से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना। ट्राइनोमियल सॉल्व करने आते हैं, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म हो जाती है ना। चलो उसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो क्वेश्चन है वो ये वाला हो, ये नहीं आ सकता, ये आना भी नहीं चाहिए, ये वाला अगर क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब दिस इज व्हाट आई फील, अगर मुझे कंफ्यूजिंग डालना है ना और आपके सिलेबस से रेलिवेंट भी डालना है, ये नहीं कि मैं कुछ ऐसा ही कुछ अलग डाल रही हूँ। दिस वन, ये है 1 माइनस 18y माइनस 63y स्क्वायर। क्या करना चाहिए इसमें, पहले 63 को क्या लेकर आएंगे, पहले ले आएंगे। ठीक है, मुझे ना नेगेटिव वाली टर्म ना इनिशियल में लीडिंग में समझ नहीं आती, तो मैं क्या करती हूँ, माइनस ले लेती हूँ कॉमन, 63y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 1। अब मुझे ये लगता है कि ठीक है, क्वेश्चन ये माइनस बाहर है, अंदर वाली टर्म को हम स्प्लिट कर ले, तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, 21 एंड 3, प्लस में कौन सा आएगा, बोलो पूरा क्या आएगा, 21y माइनस 3y माइनस। अब समझ में आया ना हमें, ये माइनस तो बाहर है, यहाँ इन दोनों की ग्रुपिंग, यहाँ ग्रुपिंग, तो मैंने 21y कॉमन ले लिया, 3y प्लस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन लिया, 3y प्लस 1।
समझ में आ गया? अब यू अंडरस्टूड एवरीवन? ये माइनस गुम ना हो जाए ना, इसको -1 भी लिख लेते हैं कभी कभी साथ में, ठीक है? या फिर मैम कभी कभी टीचर्स कहते हैं कि राइट इट लाइक दिस, तो मैंने क्या किया है, ये माइनस अंदर ले लिया। समझ में आ गया इतना? राइट? ट्राइनोमियल्स में एक दो क्वेश्चंस और लिख लो, ये आपको दिया हुआ है, x इंटू 12x प्लस 7 माइनस 10, इसको फैक्टराइज करना। कैसे करोगे? हाँ, मल्टीप्लाई कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो ये बन जाएगा, अब इसको फैक्टराइज कर लो। बड़े अनयूजुअल से फैक्टर्स हैं, एकदम से स्ट्राइक नहीं करते, पर जब करते हैं तो कर लेते हैं। इसके बाद सिर्फ एक दो क्वेश्चंस करवाऊंगी क्यूबिक वाले एक्सप्रेशंस के, ठीक है? फैक्टराइज जब करना है, हिट एंड ट्रायल वाला। हाँ जी, क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके? 15 एंड 8, देखो, ठीक है? ये प्रैक्टिस के साथ आता है, कोई बात नहीं, ये दोनों। तो आई टेक 3x कॉमन हियर, 4x प्लस 5, यहाँ 2 आ जाएगा, 4x प्लस 5, तो ये फैक्टर्स हो गए 3x माइनस 2 एंड 4x प्लस 5। समझ में आ गया इतना? हमें कंफ्यूजन यहाँ तक कोई? राइट? अब नेक्स्ट लिखो, अब मैं हिट एंड ट्रायल करवा रही हूँ, ठीक है? आपको कहा जाता है फैक्टराइज, या तो लिखा होगा क्यूबिक एक्सप्रेशन में फैक्टराइज बाय हिट एंड ट्रायल, नहीं लिखा हुआ तो आप ये देखोगे कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है इसमें, फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन, तो हम यूज करते हैं बाय हिट एंड ट्रायल में। ठीक है? इसको नाम दे दिया कि ये P ऑफ X है। अब क्या करेंगे? पुट X एज 1, P ऑफ 1 निकालोगे, 2 इंटू 1 -1 -13 -6, हाँ जी 0 आया, नॉट इक्वल टू 0, तो बाय फैक्टर थ्योरम x minus 1 is not a factor। क्या पुट करना चाहिए आप? x की वैल्यू एज -1, ठीक है? तो ये ना रफ में करके देख लिया करो कि कौन सा पुट करे, 1 या -1, क्योंकि इसके मार्क्स नहीं मिल रहे कि 1 2 3 4, ये रफ में सॉल्व करो ताकि लिखना कम पड़े। यहाँ पर ना फिर आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, x -1 इज नॉट अ फैक्टर, तो p ऑफ -1 डालोगे तो 2 इंटू -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -13 इंटू -1 -6 -2, है ना? तो ये आ जाएगा -1 प्लस 13 -6, नहीं आ रहा? ये भी नहीं आ रहा। इसमें हम क्या पुट करेंगे? 2 +2 -2, वो चेक कर लेना एक बार रफ में, तो आई से -2 पुट कर लो, ठीक है? मैंने वही कहा ना, जितनी बार रिजेक्ट करोगे साथ साथ लिखोगे दिस इज नॉट अ फैक्टर। तो x एज -2 मैंने पुट किया, तो हमारे पास आया p ऑफ -2, 2 इंटू -2 का होल क्यूब -2 का स्क्वायर -13 इंटू -2 -6, तो ये मेरे पास आ जाएगा -16 -4 प्लस 26 -6, बन गया ना ये?
हद से अधिक दूसरा या दूसरी वैल्यू हो, तीसरी भी मत हो, तो बाय फैक्टर थ्योरम x+2 इज अ फैक्टर। मन्नत समझ में आ गया आपको? यस मैम। दिख रही हो ना सारा? हाँ जी। कल चेक करूंगी मैं, यस मैम। है ना? हाँ, तो x+2 इज अ फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करना था ना, तो हमने एक फैक्टर निकाल लिया। अब हम अपने पॉलिनोमियल को x+2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे डिवीजन काम आएगी आपको, समझ में आ गया बेटा? ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आ जाएगा। इजी टर्म होगी जिसमें 1 और -1 ही आएगा। हो जाएगा बच्चे, 40 मिनट, 15 मार्क्स का ही है ना, तो फिर तो आराम से हो जाएगा। 1 मार्क के मैक्सिमम 5 क्वेश्चन दे देंगे, हाँ, और 2 मार्क्स के 1 मार्क के 4 क्वेश्चन दे दिए, 2 मार्क्स के 2, 4 4 8 और 3 11 और 1 4, 3 नंबर का है, 4 नंबर का है ना। चलो ये अब हम x+2 से करेंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x²। डिविजन खुद करो, डोंट लुक एट मी व्हाट आई एम राइटिंग, मुझे मत देखो। असमी इसके बाद किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ तक कर लिया ना? नहीं, कौन सा वाला कर रही हो पहले? ठीक है, यहाँ तक कैसे कर लिया ना? हाँ, अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x²। क्यों? फोर आएगा ना, 2x² से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। हाँ जी, तो किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे? ये क्या टर्म दी हुई है हमें? इसका कोएफिशिएंट क्या है? इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1। कोएफिशिएंट होता क्या है? हाँ, उसके साथ क्या लिखा हो? x तो वेरिएबल है, 5 या -5, समझ में आया? आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? -5। यहाँ पर x है, हमें चाहिए x², तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -5x। आपको करना क्या है, जो आपका सबसे बड़ा वाला वेरिएबल अब आ गया ना, ये वाला, इसको ये वाली फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो। ठीक है, तुम्हारा सबसे पहले था 2x³, तुमने उसको x से डिवाइड किया तो आ गया 2x²। तो पहले तुमने मल्टीप्लाई किया 2x² से, 2x² को इससे भी किया, 2x² को इससे भी किया। अब आप -5x को मल्टीप्लाई करोगे तो पहला टर्म क्या आएगा तुम्हारा? माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? x+2 और -5x। पहली टर्म क्या आएगी? +10 की -10, -10x। फिर इसके बाद क्या करना होता है हमें? कैसे कटेगा? पहले क्या करेंगे? साइन चेंज, ये कट गया, यहाँ क्या आ जाएगा? आप किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? -3 से, तो ये बन गया -3x -6। अगेन वील हैव साइन चेंज। डिवीजन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एक क्वेश्चन इसका आ ही जाता है। तो ये आपका 0 हो गया। तो अब आपके पास ये टर्म सॉल्व होकर आ गई, x+2 इंटू 2x² -5x -3, ये आया ना? 2x² -5x -3। नाउ यू नीड टू फैक्टराइज। इस वाली को अब क्या करना है? स्प्लिटिंग।
2x स्क्वायर, क्या फैक्टर्स बनेंगे, माइनस 6x प्लस x, हाँ बिल्कुल +1, कंफ्यूज नहीं होना, घबराओ भी मत, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x, x -3 +1 x -3। अस्मी नोट मत किया करो, उसको समझा करो, ब्लाइंडली कॉपी करती हो, ठीक है। कोशिश करो थोड़ी स्पीड तुम्हारी कम हो जाए, पर कोशिश करो नेक्स्ट स्टेप तुम पहले खुद से लिख रही हो कि क्या होगा। समझ में आ गया? गिव योरसेल्फ टाइम। समझ में आ गया? ये हिट एंड ट्रायल है, क्लियर है इतना? ठीक है। क्वेश्चंस मैंने आपको इसके ना वर्कशीट्स शेयर की हुई है हिट एंड ट्रायल की भी, उसके 2-3 क्वेश्चंस कर लेना। इन केस आपको कोई डाउट लगता है कि नहीं हमें आंसर्स नहीं पता है, तो मुझे पिक्चर्स क्लिक करके भेज देना, मैं चेक कर दूंगी। समझ में आ गया? चलो।